subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं फिर से यहाँ पर लेके आया हूँ एक वीडियो। इसमें बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 80+ जो है हमारे हिस्ट्री के, सिर्फ हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एमसीक्यू हैं। तो हिस्ट्री के एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मेरी जो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है वो जीएस की आ चुकी है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया हुआ है। प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, उसमें अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मेरे क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे एमसीक्यू सीरीज़ है वो यहाँ पर चल रही है। यह हिस्ट्री की जो मेरी 80+ या 100+ मेरी जितनी भी यहाँ पर एमसीक्यू आई हैं उसकी 3rd वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन की, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आपको करंट अफेयर जो है उत्तराखंड के वो नहीं मिल पाते हैं, अगर उत्तराखंड करंट अफेयर आपको नोट करने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप वो लिंक से करंट अफेयर जो है उत्तराखंड के वो आप देख सकते हैं, जो पिछले साल के भी हैं और इस साल के भी करंट अफेयर फ्री में वहाँ पर अवेलेबल हैं। वो मेरा ब्लॉग है, आप उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो वहाँ भी अपना कमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप क्विज दे सकते हैं, एमसीक्यू क्विज है वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बेल आइकन को जरूर एक्टिवेट करिएगा, ठीक है। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, तो यह है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक वंश क्या था। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो प्रथम राजनीतिक वंश था वो क्या था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुडिन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न कई बार क्या आता है कि उत्तराखंड पर देखो, अब इससे पहले बार हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कौन सा था। तो उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश और उत्तराखंड का में शासन करने वाला प्रथम वंश, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसका पहला क्या था, कुडिंद वंश है, जिसका सबसे प्रतापी शासक कौन था, अमोघभूति। अगला आता है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा के निकट लखुडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं, ठीक है। तो ये जो मानव आकृतियां मिली हैं पाषाणकालीन है, ठीक है ना। पाषाणकालीन इसको इसलिए कहा जाता है कि उस समय इंसान को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, सिर्फ पत्थर का वो काल रहा है। पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि पत्थरों से ही औजार बनाता था और पत्थरों से ही दीवारों पर लिखावट वगैरह करता था, ठीक है। तो इसलिए इसको पाषाणकालीन कहा जाता है। बहुत साल पुरानी बात है। उसके बाद फिर धीरे धीरे नवपाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, ठीक है, इस प्रकार से। तो लखुडियार जो है हमारे उत्तराखंड में, ये आपका सुयाल नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखना, अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो योग मुद्रा में जो मानव का चित्रण मिला है, हमको मिला है फालसीमा से। फालसीमा के अल्मोड़ा से हमको यह योग मुद्रा में ध्यान करते हुए एक योगी का चित्र मिला हुआ है। अगला है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अशोककालीन शिलालेख जो राज्य से प्राप्त हुआ है यह कालसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये। तो कालसी अभिलेख इसको हम कहते हैं, अशोककालीन है। ये 257 ईसा पूर्व में यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा की गई थी, ठीक है। 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं, ठीक है, ये आपको बताने हैं। 5 पांडवों ने यहीं से ब्रह्मलोक की यात्रा की थी, ये बिल्कुल सही है। कुंती तथा द्रौपदी सहित पांडवों ने उत्तराखंड में ही अपने जीवन को विराम दिया था। और चक्रवर्ती भरत की यह जन्मस्थली रही है, बिल्कुल सही ये है। तो इसके ये सभी आंसर सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, राज्य के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है, ठीक है। तो गोविशाण जो नाम था, किसका प्राचीन नाम था, आप ऐसे बता दोगे, यह है आपका काशीपुर का, ठीक है ना। तो राज्य में काशीपुर का जो नाम है वह उसी को प्राचीन में गोविशाण कहते थे। जो एक बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो वेनसांग भी यहाँ पर आया था, ठीक है, बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, काशीपुर की स्थापना 1639 में की गई थी। इस समय जो राजा बैठता है वो राजा देवीचंद नहीं बैठता, वो बाज बहादुर चंद बैठता है। एक बार इसको आराम से देख के कन्फर्म कर लेना। अगला है, कथन आपको बताना है, कारण भी आपको उसमें से बताना है कौन सा सही है। कथन कहता है कि 740 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक गढ़वाल तथा कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का एक छत्र शासन रहा। कारण कहता है
कत्यूरी शासन कला का जो था वो कला कौशल की दृष्टि से विपन्न था। ठीक है, तो कथन जो कहता है क्या वो कारण की पुष्टि करता है। देखो, तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए तो सही है बिल्कुल, क्योंकि गढ़वाल पर शासन किया था, 3 परिवार थे उन्होंने शासन किया था, लेकिन आर गलत है क्योंकि कत्यूरी शासन कला कौशल की दृष्टि से बहुत अधिक विपन्न नहीं था, बाद में जो था इसका शासन छिन्न भिन्न होता रहा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। ठीक है, इतिहासकार नहीं है ये आपको बताना है कौन नहीं है। ठीक है, तो उत्तराखंड, निम्न से उत्तराखंड के कौन से इतिहासकार नहीं है, तो ये हैं आपके, इसमें से क्या होगा, वीर चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, ये इतिहासकार नहीं है बल्कि ये क्या है, एक स्वतंत्र संग्राम के समय एक सैनिक रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु गुफा जिससे मानव, ठीक है, लाखों गुफा जिससे मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ासिना के समीप दलबैंड पर स्थित है। यह किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन हुआ था, अल्मोड़ा में है और दलबैंड के पास है और स्याल नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लखुडियार स्थित है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आपके कहाँ है, अल्मोड़ा में लखुडियार है। ठीक है, इसके बाद है अगला, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस काल में किस जाति का आधिक्य उत्तराखंड में था। ठीक है, तो महाभारत के टाइम पीरियड की बात हो रही है और उसमें वन पर्व जो उसका आता है उसके आधार पर यहाँ पर किन जातियों का निवास स्थान रहा था। ठीक है, तो उसमें जो हमको मिलता है, किरात का मिलता है और पुलिंद का मिलता है, दोनों का हमको यहाँ पर उस समय जानकारी प्राप्त होती है कि महाभारत काल में इन जातियों का यहाँ पर आधिपत्य रहा था। अगला है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात किसने इनमें मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। अमोघ भूति जी की जो मृत्यु होती है उसके बाद शकों ने यहाँ पर अधिकार किया था। ठीक है, शकों ने यहाँ पर क्या कहता है, अधिकार कर लिया था। अगला है, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो कण्वाश्रम जो है यह मालिनी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, आपको कथन बताने हैं। शकुंतला का जन्म वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में हुआ था। ठीक है, ठीक, यहाँ नहीं हुआ था। ठीक है, चंद्रवंश का प्रथम राजा पुरूरवा था। ठीक है, पुरूरवा माना जाता है चंद्रवंश का जो सोमचंद है। ठीक है, चंद्रवंश के ययाति तथा भरत जैसे महान राजा हुए थे चंद्रवंश में। ठीक है, तो ये चंद्रवंश दूसरा वाला है। ठीक है, प्राचीन समय का है, वो वाला नहीं है उत्तराखंड का चंद्रवंश का वाला, सोमचंद वाला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। ये आपका 2 और 3 सही है इसके। ठीक है, ये 2 और 3 सुने, ये जो चंद्रवंश हमारा वाला था इसमें सोमचंद था, वो वाला नहीं है। ठीक है, चंद्रवंश दूसरा वाला है जो महाभारत कालीन है। ठीक है, अगला है, स्कंद पुराण के अनुसार वर्तमान बाड़ाहाट ही वर्णावत स्थान है जहां लाक्षागृह बनाकर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया था। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह स्थित कहाँ था। ठीक है, तो यह जो स्थित था यह उस समय उत्तरकाशी में स्थित था। ठीक है, हालांकि ठीक है, तो बाड़ाहाट जो है वो आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी है। इसके अलावा लाखा मंडल भी एक जगह ऐसा माना जाता है जहाँ पर आपका लाक्षागृह बनाया गया था। बट बहुत से ऐसी हम प्राचीन अगर उसमें देखें तो अलग अलग विद्वानों ने उसके क्षेत्र अलग अलग बताए हैं। ठीक है, तो बाड़ाहाट को ऐसा माना जाता है। ठीक है, लाक्षागृह बनाया था। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है, बसंत देव था। और बसंत देव ने ही नरसिंह मंदिर जो है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ वाला, उसकी स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। कत्यूरियों के राजा कौन था, बसंत देव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह जो किताब है राज तरंगिणी है। ठीक है, ये राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है, आसंती देव वंश का अंतिम अंतिम अत्याचारी शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तो ये था आपका ब्रह्मदेव, इसको बीरम देव भी या ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, सुमिलित करना है आपको कि कौन कौन से शासक हैं और कुछ वंश थे। तो अमोघ भूति था, कुड़िंद वंश का शासक था। ठीक है, ये आपको पता है। कनकपाल पवार था। ठीक है ना, और खरपट देव कुड़िंद था और इच्छवाकु जो था वो सूर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिए। ठीक है, अगला, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा विद्यापीठ था। ठीक है, तो वशिष्ठ आश्रम तो आपका नहीं था यहाँ पर। ठीक है, इसको हटाते हैं।
बद्रिका आश्रम और कड़वा आश्रम दोनों यहाँ पर शक्तिपीठ माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर बी एंड सी होगा। ठीक है, तो वशिष्ठ आश्रम जो था इसको हटाते हैं। अगला है विशेष रूप से किस देवता से कटारमल संबंधित है, तो कटारमल जो है वो आपका सूर्य है, इसको बड़ादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बड़ादित्य भी कहते हैं। हाँ, अगर उत्तराखंड में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर की बात करोगे तो पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का सबसे पुराना सूर्य मंदिर माना जाता है अभी तक का। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद था, बैजनाथ मंदिर ललितपुर भूदेव ने बनाया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर अगर हम आज की डेट में देखें तो वो क्या होगा? तो इसमें देखो, चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद, ये आप देखते हो परीक्षावाणी इसी को मानती है। अभी परीक्षावाणी में आपको लिखा होगा 1216 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो अभी है वो है आपका सोमचंद। क्या है? सोमचंद को हम मानते हैं यहाँ का संस्थापक अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसको हम गलत मानेंगे। बैजनाथ मंदिर ललितपुर भूदेव ने बनाया था, इसको सही हम मानेंगे। केवल 2 हम यहाँ पर सही मानेंगे। थोहर चंद को वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है कई बार। ठीक है, हालांकि वो बहुत बाद में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है वो देखना है। गोविशाण काशीपुर बिल्कुल सही है, इसका पुराना नाम है। मोरध्वज, कोटद्वार, वीरभद्र, ऋषिकेश, ये सभी यहाँ पर क्या हैं? सही दिए गए हैं। ठीक है, 24 का डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विवश होकर अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की थी? ठीक है, तो वो था आपका सुदर्शन शाह। 1815 में अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया, यानी कि गोरखाओं को भगाया। उस एवज में इन्होंने श्रीनगर को हड़प लिया। ठीक है, श्रीनगर को कैसे हड़प लिया? कि श्रीनगर को हड़प लिया और सुदर्शन शाह से कहा कि आपको श्रीनगर चाहिए तो हमको 5 लाख रुपये कुछ हमको अमाउंट देना होगा जो हमारी क्षतिपूर्ति के लिए। लेकिन सुदर्शन शाह उस समय इस स्थिति में थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो सुदर्शन शाह को बाद में क्या दिया गया? टिहरी दे दिया गया, और टिहरी में इन्होंने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। निम्न कथनों में विचार कीजिए। पवार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य रचा गया था। ये ठीक ही है कि मानवोदय काव्य पवार राजाओं के समय पर ही आपको क्या लिखा गया है। ठीक है, भरत कवि जो थे इनके लेखक थे। सम्राट हर्ष ने 686 में संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, ये भी ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका डी आंसर सही होगा। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? तो वह है आपका सुलेमान सिको। ठीक है, दारा सिको का बेटा था सुलेमान सिको। इसने पृथ्वीपति शाह के समय शरण ली थी। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने इसको अपना शरण दी थी। ठीक है, बाद में उन्हीं के बेटे ने इसको पकड़वा दिया था और मार दिया गया। ठीक है, अगला है, अमर सिंह थापा की हार के पश्चात गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी डेट में बहुत संशय रहता है। ये इसकी जो सही डेट यहाँ पर है इस ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने दी है, वो अब 28 नवंबर सन 1815 में। ठीक है, 1815 में 28 नवंबर को यह हुई थी, कई जगह पर दिसंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 28 नवंबर 1815 में जो ये संधि हुई थी, ठीक है, गोरखाओं के बीच, बाद में मानी गई है 1816 में। जो आप हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, बड़ी बुक्स अगर इंडियन हिस्ट्री की, तो उसमें 1816 को ही सही माना गया है। जो अदर मतलब इंडियन हिस्ट्री जो है बुक, उसमें 1816 ही लिखा गया है हिस्ट्री के समय में। 1815 में हो गई थी, इसमें साइन भी हो गए थे। ठीक है, मानी 1816 में गई थी, याद रखना। अगला है, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड में अंग्रेजों के और उत्तर-पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था तथा इस क्षेत्र के लिए कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रथम कमिश्नर कौन था? तो प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर रहे। ई गार्डनर जो रहे वो 1815 में आए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ समय तक 16 तक ही रहे। ठीक है, ज़्यादा समय तक नहीं रहे क्योंकि उनको फिर नेपाल भेज दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर ट्रेल को नया कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो प्रथम ई गार्डनर ही हैं। कुमाऊं तथा गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्यायपूर्ण अत्याचारपूर्ण रहा। अत्याचारी शासन को किस भाषा में कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोरख्याली। ठीक है, अगला है, संगौली संधि के विषय में कौन सा कथन सही है? संगौली और गढ़वाल और कुमाऊं के जिले को अंग्रेजों को सौंप दिए गए, बिल्कुल। गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे निचली भूमि को अपना दबाव छोड़ना स्वीकार किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त 1 और 2 इसके दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 इसके दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो ढांढक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, तो ये ऐसे मजदूर थे जो आपके कृषक मजदूर थे, कृषक दास थे, उनके द्वारा मजदूरों के ऊपर ये था। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी चंद राजाओं द्वारा।
ठीक है। तो सबसे पहले चंद राजाओं ने ग्राम प्रधान नियुक्ति किया था, सोमचंद के समय में शुरू हो गया था पंचायती राज। इनकी खासियत यही थी कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से इस्टेब्लिश किया था कुमाऊं में, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो 1886 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो आप हमेशा गेस कर सकते हैं आराम से अपना आंसर। तो ज्वालादित्य जोशी होंगे, क्योंकि उस समय ये सब छोटे थे, इनका पता नहीं था, सब छोटे छोटे थे ये, ठीक है। मुकुंदलाल, इंद्र सिंह जलाल, ये सब गोविंद बल्लभ पंत थे, तो उस समय जन्म ही इनका हुआ था कुछ समय पश्चात, तो ये वैसे भी आंसर में नहीं होंगे। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया करके संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो दो आक्रमण यहाँ पर हुए, एक अशोक चल का, एक कराचल देव का, ठीक है। तो अशोक चल का जो आक्रमण हुआ है उस समय, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका 1191 में। 1191 में आप देख सकते हो यहाँ पर उसी समय मोहम्मद गौरी का भी हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ है इस समय, ठीक है। तो 1191-92 में उसी समय यहाँ पर भी इसका आक्रमण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड को नैनीताल गजेटर में हिल स्टेट नाम दिया गया था सन 1904 में, ठीक है। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में मिला दिया गया, बिल्कुल सही है। टिहरी बात वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी सही है। टिहरी बात ने टिहरी नगर को निगल लिया, भी सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। तो 37 का जो ये आंसर दे रहे हैं डी। तो विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक नए मंडल के रूप में गठित कर दिया गया था, ये गलत है। कोई भी मंडल नहीं बनाया गया था, वो एक राज्य था, ठीक है। अगला है, परमार वंश के किस शासन ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित की थी? तो वो थे अजयपाल। तो अजयपाल ने 1515 में श्रीनगर बसाया, 1517 में उसने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अगला है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले जो की गई थी वो प्रताप शाह के समय में की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। चांदपुरगढ़ राज्य स्थित था, चांदपुरगढ़ चमोली में स्थित था, ठीक है। अगला है, कालसी में स्थापित शिलालेख किस भाषा का है? तो कालसी में जो शिलालेख है उसकी भाषा प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक भाषा का है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को बोला गया है वो केदारखंड बोला गया है। अगला है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जाखंड देवी मंदिर में किसकी निवास की पुष्टि होती है? तो यक्षों की निवास की पुष्टि वहाँ पर होती है। आलमनगर अल्मोड़ा को नई राजधानी किसने बनाया था? तो ये बालो कल्याण चंद ने इसका नाम आलमनगर रखा था मुगलों के प्रभाव से, लेकिन वो नाम हमेशा अल्मोड़ा ही रहा। सत्य कथन पर चुनना है। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। मुकुंदलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, बिल्कुल गलत है। 20वीं सदी के प्रथम दशक में गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो राजनीति में आगे थे, बिल्कुल सही है। रूलेट एक्ट के विरोध में कुमाऊं परिषद में प्रदर्शन किए और रूलेट सभाएं आयोजित की, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 1, 3, 4, 2 नहीं होगा, क्योंकि मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, ना कि कुमाऊं में। अगला है, चंदों तथा मुगलों के मध्य संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो मुगल और चंदों का जो संबंध बहुत संबंध रहे हैं इनके, और यह जो हमको जानकारी प्राप्त होती है ये होती है हमको शाहनामा और जहांगीरनामा दोनों से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हरिद्वार आके रहा था? तो हरिद्वार के कुछ समय जो रहा था जहांगीर रहा था, ठीक है ना। अगला है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में पवार वंश की स्थापना की, जो ऐसा माना जाता है धारा नगरी से आया था। कोई इसको गुजरात भी बोलते हैं, कोई इसको राजस्थान का मानते हैं, ठीक है। धारा नगरी से आया था पवार राजवंश का, ठीक है। सेम कहानी है जो चंदों की रही है वही आपकी पवारों की रही है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? CSI की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को, ठीक है। अगला है, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुरबुड़ा मोहल्ले में गोरखों के साथ लड़ते लड़ते मारे गए। यह घटना कब हुई थी? घटना मानी जाती है 14 मई सन 1804 को यह घटना हुई थी, और अंतिम अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह जो 54वां राजा था वो इस युद्ध में मारा गया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो सुबाहु की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रीनगर, ठीक है। अगला है, कुड़िंदों को किस धातु के सिक्के चलाए? तो कुड़िंदों ने ताम्र भी चलाए और रजत भी चलाए थे, चांदी के भी चलाए और तांबे के भी चलाए। कत्यूरों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ था? तो यह जो अत्याचार हुआ था ये आपका ठीक है बीरम देव के वजह से हुआ था, ठीक है, जिसको इन्होंने ब्रह्मदेव कहा हुआ है कई लोगों ने, ठीक है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि उसको बीरम देव कहा जाता है, ठीक है।
अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ जो है ऋग्वेद ही है, क्योंकि जब आर्यों की 5 शाखाएं टूटकर आई ये आपको मध्य एशिया से, तो उसमें से एक शाखा जो थी त्रित्सु शाखा, ठीक है, त्रित्सु शाखा जो थी वो आपकी कहाँ आ गई थी? उत्तराखंड की तरफ आई थी, ठीक है। चलिए आगे है, पाली भाषा की बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा गया है उत्तराखंड को कहा गया है हिमवंत। अगला है, लखुडियार में लखु व उडियार से क्या तात्पर्य है? ठीक है, लखु और उडियार से क्या तात्पर्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है लाख गुफा, ठीक है, लाख गुफा। लखुडियार मतलब लाख गुफा, ठीक है। अगला है, किस मुगल शासक ने उत्तराखंड राज्य की यात्रा की थी? तो यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड राज्य की यात्रा की बात करें तो इसमें अकबर भी आया था और जहांगीर तो कुछ समय यहाँ पर रहा था, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, किसने उत्तराखंड के स्थलों का प्रयोग पर्यटन हेतु किया था? तो ये थे आपके अंग्रेज लोग, ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत पर्यटन यहाँ पर किया था उस दौरान। अगला है, अल्मोड़ा के किस पर्वत पर भव्य शैलाश्रम स्थित है? भव्य शैलाश्रम, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कसार देवी, ठीक है, तो कसार देवी मंदिर में शैलाश्रम स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान से गुफा चित्र मिले हैं? तो गुफा चित्र जो मिले हैं हमको, ये आपको मिले हैं झंगरौली से, झिरौली और ब्रह्मडुंगी से, दोनों से मिले हैं, ठीक है। अगला है, प्राचीन भारतीय साहित्य में उत्तराखंड के गढ़वाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो प्राचीन साहित्य में गढ़वाल को केदारनाथ, केदारखंड इस प्रकार से ठीक है संबोधित किया गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से किया गया है? तो ये आपके मानसखंड नाम से इसको संबोधित किया गया है। मानसखंड के लिए एक अन्य नाम भी मिलता है, तो मानसखंड के लिए एक दूसरा अन्य नाम हमको क्या मिलता है? तो मिलता है कुर्मांचल, ठीक है। अगला है, किस पौराणिक ग्रंथ में केदारनाथ को स्वर्ण भूमि नाम से संबोधित किया गया है? स्वर्ण भूमि नाम से किस में इसको संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत में। अगला है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है, यह नाम यहाँ पर दिया गया है माया क्षेत्र और गंगा द्वार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब आपको सम्मिलित करना है दोबारा से भी, ठीक है, नवीन नाम और प्राचीन नाम आपको सम्मिलित करने हैं, ठीक है। तो कुब्जामृग ऋषिकेश का ही नाम है, गौस्थल गोपेश्वर का है, बैजनाथ बैजनाथ का, ये सब आपस में ही है, 1 2 3 4, ठीक है। अगला है आपका सेहपुर के यादव ठीक है, सिंहपुर या सेहपुर के यादव नरेश ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर शासन किया था? ठीक है, तो जो सिंहपुर के यादव थे, इन्होंने लाखा मंडल पर शासन किया था। यहाँ पर ईश्वरी जो राजकुमारी ईश्वरा है, उसका एक लेख मिला है हमको, तो उसमें जो उसके अपने पति के लिए जो उसने किया है, तो उसमें यादव वंश का भी हमको नाम मिलता है। अगला है, किसके अभिलेखों में पौरव नरेशों के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, किसके अभिलेखों में जो यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं पौरव वंश के? तो पौरव वंश के जो हमको अभिलेख मिले हैं, ये मिले हैं आपको तालेश्वर ताम्रपत्र से, ठीक है। तो पौरव नरेशों के प्रमाण हमको मिलते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलते हैं। अगला, हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड की सीमाओं में प्रस्थापित प्रसिद्ध राज्य था। तो प्रसिद्ध राज्य जो था उस समय हर्षवर्धन के समय, वह था आपका ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न नगर और गोविशाण, ठीक है। तो ये सभी इसके समय के महत्वपूर्ण हैं। पर्वताकार राज्य के 5 नरेशों की जानकारी देने वाला ताम्र शासन पत्र कौन सा है? तो वह है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र, जो मिला है अल्मोड़े से। कत्यूरों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। कत्यूरों की राजधानी होने का गौरव जो प्राप्त है, यह गौरव जो प्राप्त है, यह है आपका कार्तिकेयपुर को, ठीक है। अगला है 72, निम्नलिखित में से किस शासक ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था? तो भव्य विमान जो उसने बनाए थे, ये था आपका निम्बर, ठीक है। विमान मतलब कि बहुत सा आर्किटेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अगला है, कत्यूरी वंश का प्रथम नरेश कौन था? तो कत्यूरी वंश का प्रथम नरेश, अब यहाँ पर देखो अगर इन्होंने दिया हुआ है वैसे, ठीक है, कत्यूरी वंश का प्रथम नरेश की बात कर रहे हैं 73 वाले का, तो यहाँ पर इच्छर देव दे रहे हैं, जबकि इसके संस्थापक जो था वो बसंत देव था, तो इसका आंसर बसंत देव यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, बसंत देव। अगला है, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुर मर्दनी, लकुलीश और नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये इष्टगण देव ने कराया था, ठीक है।
किस शासक को राजाओं के राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजाओं की राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी, भूदेव को हुई थी। ठीक है, पद्मट देव ने कहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया था? तो पद्मट देव ने जो निर्माण कराया था ये कराया था आपका बेहट में, जोशीमठ में, बैजनाथ में, तो ये सभी में कराया था। अगला है कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये माना जाता है वीरदेव या बीरमदेव, जो सबसे अत्याचारी माना जाता है। गोरखाओं को परास्त कर अंग्रेजों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, कब? गोरखाओं को परास्त कर अंग्रेजों ने कब कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? 27 अप्रैल सन 1815 में। 27 अप्रैल सन 1815 को जब ये हार गए गोरखा, तो यहाँ पर उसी समय क्या कर दिया, ई गार्डनर को पहला क्या बनाया गया, कमिश्नर बनाया गया। अगला है गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना की गई है गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से, वो किया गया है अल्मोड़ा में, ये 1903 में कर दी गई थी। इसलिए उसमें क्वेश्चन आया था अभी कि गोविंद बल्लभ पंत का राजनीतिक प्रवेश 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, तो वो 1903 से स्टार्ट हो गया था। जगत गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में शरीर त्यागा था? जगत गुरु शंकराचार्य ने जो अपना शरीर त्यागा था 820 ईस्वी में त्यागा था। ठीक है, अगला है गढ़वाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़वाल को जाना जाता है बद्रिकाश्रम, केदार मंडल, दोनों से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस नदी के तट पर थी? तो ये जो थी आपकी अलकापुरी, जो कुबेर की राजधानी रही है, ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर रही है। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर थी ये। अगला है मध्यकालीन कत्यूरी वंश के अंतर्गत आने वाला आधुनिक स्थल। तो मध्यकालीन समय में कत्यूरी वंश के अंतर्गत कौन कौन से स्थल यहाँ पर आते थे? बागेश्वर भी था, गरुड़ घाटी तो उनकी था ही, सोमेश्वर भी आता था, और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेनसांग ने मोर ध्वज को किस नाम से संबोधित किया है? तो मोर ध्वज जो ऋषिकेश है उसको जो इसने नाम दिया है उस समय, यह है मोयूलो। ठीक है, मोयूला या मोयूलो। अगला है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम था। तो रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम था यह नाम है आपका पुनाड़। ठीक है, पुनाड़ इसका प्राचीन नाम है। अगला है गोपेश्वर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गोपेश्वर को प्राचीन काल में जो जाना जाता था, ये जाना जाता था गोस्थल से। अगला है ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? तो ऋषिकेश का जो प्राचीन नाम है यह हो जाएगा आपका कुब्जाम्बरक भी इसको कहा जाता था, ऋषिकेश भी इसको या ऋषिकेश भी इसको कहते थे। ठीक है, तो वैसे कुब्जाम्बरक ही हुआ। अगला है निम्नलिखित में से किसने गड़ोदिया स्टोर डकैती में भाग लिया था? तो गड़ोदिया स्टोर डकैती में भवानी सिंह रावत जो थे हमारे यहाँ से, इन्होंने ही यहाँ पर क्या गड़ोदिया स्टोर डकैती में भाग लिया था। गड़ोदिया स्टोर डकैती दिल्ली में था। कहाँ था ये याद रखना, दिल्ली में था। 1930 की यह घटना है। ठीक है, अगला है आपका जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर जो है वो किस राजा ने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर जो बनाया गया था, ये बनाया गया था शालिवाहन द्वारा। ठीक है, शालिवाहन देव ने बनाया था, ऐसा मानता है। शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित जो मूर्ति थी वो नारद कुंड से निकाली थी। ऐसा माना जाता है कि जब वो बद्री आश्रम यानी कि बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ पर विष्णु की मूर्ति जो थी वो विष्णु की मूर्ति इनके बौद्धों द्वारा नारद कुंड में फेंक दी गई थी, क्योंकि पूरा क्षेत्र बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो बाद में जब शंकराचार्य वहाँ गए तो उन्होंने बौद्धों को भगाया यहाँ से, और उसके बाद वहाँ पर क्या लगाए, जो नारद कुंड से निकाल के जो विष्णु की मूर्ति है वो वहाँ पर स्थापित की थी। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी और इस प्रकार से वीडियो आपको और भी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बहुत ज़रूरी है।